अब हम यहाँ पर अध्याय 1 सॉल्व करेंगे। अध्याय 1 रह गया था, पूरा हमने सॉल्व नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला ही देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न पहला कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है इस प्रकार की कि A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पर R का मान जब 0 आएगा तब जो B है ये B होगा HCF। इस प्रकार ये आपको आगे समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। और जब तक ये R का मान जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम B और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते जाएंगे। यानी R का भाग हम B में देते जाएंगे और फिर इसी प्रकार लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। ये है यहाँ पर ये जो शर्त लिखी हुई है ये है भाज्य बराबर A है यहाँ पर भाज्य बराबर B है भाजक गुणे Q है भागफल और धन R ये रिमाइंडर शेषफल है। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यहाँ पर जो छोटी संख्या होगी दोनों में, ये है छोटी, इसका भाग देंगे हम इसमें। तो यहाँ पर 135 का भाग देंगे हम 225 में। तो यहाँ पर देंगे भाग तो 135 एकम 135 एक बार ही जाएगा। यहाँ पर 225 में से 135 घटा देंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 और 22 में से 13 घटाएंगे तो 9, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम भाज्य यहाँ पर 225 भाजक है 135, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल ये 90। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमने बताई थी इस प्रकार A बराबर BQ यानी B इंटू Q और प्लस R। अब यहाँ पर जो R है ये है शेषफल। ये सूत्र भी आप याद किए रहना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और यही यहाँ पर है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। शेषफल आया हुआ है 90 और यहाँ पर भाज्य है 225, भाजक है 135 और भागफल है 1। अब यहाँ पर मैंने जो अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी तो वहाँ पर कहा था R बराबर 0 आना चाहिए तब तो होगा HCF B, और जब R बराबर 0 नहीं आया, यहाँ पर देखेंगे प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, R का मान है 90। तो यहाँ पर अभी R बराबर 0 नहीं आया है। अब R बराबर 0 नहीं आया है तो हम B और R, B का मान है 135 और R का मान है 90, B और R पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि R बराबर नहीं है 0 इसीलिए B और R पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से B और R इन दोनों के मान में हमेशा R रहेगा छोटा। तो यहाँ पर R के मान 90 का B के मान 135 में हम भाग देंगे। तो यहाँ पर भाज्य है यहाँ पर 135 और भाजक है यहाँ पर 90। अब हम भाग देंगे यहाँ पर तो 90 एकम 90। अब यहाँ पर 135 में से 90 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 शेषफल। तो यहाँ पर यही फार्मूला देखेंगे, भाज्य है 135, भाज्य बराबर 135 बराबर भाजक है 90 गुणे भागफल है 1 और धन शेषफल है 45। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है A बराबर BQ प्लस R, ये यहाँ पर लिख लेते हैं A बराबर B इंटू Q प्लस R। तो यहाँ पर देखेंगे R का मान 0 नहीं आया है तो यहाँ पर भी R बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पर
आगे हम पुनः बी और आर पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब r बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा, तब जो HCF निकलेगा वो b का मान होगा। तो यहाँ पर चूँकि r बराबर नहीं है 0, इसीलिए पुनः b और r पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यहाँ पर r के मान का पुनः हम b के मान में भाग देंगे। r का मान है 45, 45 का भाग देंगे इस 90 में, भाग देंगे तो 45 दूनी 90, 2 बार में यहाँ पर पूरा भाग चला जा रहा है। शेषफल आ रहा है यहाँ पर 0, 90 में से 90 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ पर यही फार्मूला लगा देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उस प्रकार से यहाँ पर लिख लेंगे। तो भाज्य है यहाँ पर 90, भाज्य बराबर भाजक है 45 गुणे भागफल है 2 धन शेषफल है 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम इस रूप में लिखेंगे जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, a बराबर BQ प्लस r। इस रूप में देखेंगे तो r का मान यहाँ पर 0 आ गया है, r बराबर 0। तो यहाँ पर r बराबर 0 है, तो यहाँ पर HCF आ गया b का मान। जब r बराबर 0 आ जाए, इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते r बराबर 0 आ जाए, तो जो b का मान होगा वही होगा दोनों संख्याओं का HCF। तो यहाँ पर चूँकि r बराबर 0, इसीलिए HCF b का मान कहलाता है। तो b का मान है 45, तो ये 45 है हमारा HCF। तो ये है हमारा पहले का आंसर। ये पहला वाला क्वेश्चन आपको बड़ा भले ही लग रहा हो, लेकिन बहुत ही इजी है। इसी प्रकार आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते जाना है। अब हम यहाँ पर प्रश्न पहले का ही दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होती है आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो दोनों में छोटा हो उसका भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या में। तो छोटा है 196, तो 196 का भाग देंगे हम 38,220 में। तो यहाँ पर पहले 382 है, तो 196 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार देखेंगे तो 196 एकम 196 एक बार ही जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 6 घटाएं, तो यहाँ पर 6, 38 में से ये 20 तो 18 है, 186, 2 उतार देंगे ये। अब यहाँ पर 10 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1960 हो जाएगा। 9 बार देखेंगे तो 9 बार ही जाएगा, 9 छक्के 54, हासिल किया 5, 19 नम्मा 171 और 5 हासिल की थी तो 176। तो यहाँ पर 1764। अब घटा देंगे हम, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 16 में से 7 घटाएंगे तो 9, 18 में से 18 यहाँ पर 0 तो 98, उतार देंगे ये 0। अब पढ़ेंगे हम 196 का पहाड़ा 5 बार, 6 बार पढ़ेंगे तो 19 छक्का 114, ज़्यादा हो जाएगा, 98 है, 19 पना 95। तो यहाँ पर 5 बार ही पढ़ेंगे पहाड़ा 196 का। तो यहाँ पर 5 छक्का 30 का 0, हासिल आई 3, 19 पना 95 और हासिल की 3 थी तो 98। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 980 में से 980 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमने प्रयोग किया और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया ये दूसरे वाले में। तो यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला तो आपने पढ़ाई है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये फार्मूला तो आपने पढ़ाई है, इसी फार्मूले के हिसाब से लिख देते हैं। भाज्य है 38,220 बराबर भाजक है 196 गुणे भागफल है 195 धन शेषफल है 0। तो यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने समझाई हुई थी, A बराबर BQ यानी B इंटू Q
तो ये b का मान 196, q का मान 195 प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने प्रश्न की शुरुआत में ही समझाई थी। तो मैंने कहा था जब r का मान 0 आ जाए तब होता है HCF b का मान, तो b का मान है 196। यदि यहाँ पर r का मान 0 न आया होता यहाँ पर, तो हम b और r पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते। r का मान जो होता उसका हम भाग b के मान में देते, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है तो यहाँ पर HCF होगा ये b का मान है 196। चूँकि r बराबर 0, जो रिमाइंडर आया हुआ है शेषफल वो 0 आया हुआ है, इसीलिए HCF b का मान होगा और b का मान है 196। तो ये आ गया हमारा दूसरे का आंसर। अब हम यहाँ पर तीसरा देखेंगे, प्रश्न पहले का ही। तो यहाँ पर भी हम जो ये प्रश्न पहले का ही तीसरा है, यहाँ पर भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो छोटी संख्या है इसका भाग देंगे हम बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 255, तो इसका भाग देंगे हम बड़ी संख्या 867 में। और इस प्रकार हमें ये प्रक्रिया तब तक दोहराते जाना है जब तक शेषफल रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर 255 का 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 5 15 की 5, 25 3 75 और 1 76, घटा देंगे हम। तो 7 में से 5 घटाए तो 2, 6 में से 6 तो 0, 8 में से 7 तो 1। अब यहाँ पर शेषफल 102 आया हुआ है, तो इसे इस प्रकार लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख लेते हैं। तो भाज्य है 867, भाजक है 255 इंटू भागफल है 3, धन शेषफल है 102। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैंने प्रश्न की शुरुआत में पढ़ाई थी, इस प्रकार होती है a बराबर बी क्यू यानी कि b इंटू क्यू और प्लस r। ये पूरा जो ऊपर मान लिखा हुआ है इसी सूत्र के हिसाब से लिखा हुआ है। a ये है, b है 255, q है 3 और प्लस का चिन्ह लगा करके r है 102। तो मैंने कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में r का मान जब तक 0 ना आ जाए, तो यहाँ पर r का मान 0 तो नहीं आया हुआ है, r बराबर यहाँ पर नहीं है 0। तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं b और r पर। r के मान का भाग देते हैं हम b के मान में, और ये इस प्रकार तब तक करते जाते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाएगा तब HCF होगा b का मान। तो यहाँ पर चूँकि r बराबर नहीं है 0, इसीलिए b और r पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर b और r पर, तो यहाँ पर r का मान है छोटा, r का मान छोटा रहेगा ही b से, क्योंकि शेषफल छोटा होगा भाजक से। तो यहाँ पर b और r पर पुनः हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो b और r में r का मान छोटा होता है, तो r के मान का भाग देंगे हम b के मान में। तो यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा 102 का, तो 204, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, घटा देंगे। तो यहाँ पर 255 में से 204 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 51। तो यहाँ पर इसी फार्मूले से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसी फार्मूले से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भाज्य यहाँ पर 255, भाजक है 102 और इंटू भागफल है यहाँ पर 2, धन शेषफल है 51। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू यानी b इंटू क्यू प्लस r। यहाँ पर r का मान है 51, q का मान है 2 और b का मान है 102। r बराबर यहाँ पर भी 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर पुनः b और r के मान पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, चूँकि r बराबर नहीं है 0, इसीलिए b और r पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर b के मान में r के मान का भाग देंगे। b और r में r का मान छोटा होगा, तो यहाँ पर
आर के मान का बी के मान में देंगे भाग। ये प्रक्रिया हमें लगातार करते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर 51 दूनी 102 होता है। अब यहाँ पर पूरा भाग चला गया, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर फॉर्मूले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसी फॉर्मूले से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो भाज्य 102, भाजक है 51 इंटू भागफल है 2, धन शेषफल है 0। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखेंगे आर का मान यहाँ पर आ गया 0। तो जब आर का मान 0 आ जाए इस स्थिति में HCF होता है बी का मान। तो बी का मान है 51, चूँकि आर बराबर 0 इसीलिए HCF बी का मान होगा और बी का मान है 51। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस प्रकार आप कुछ प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 जो कक्षा 10 NCERT गणित है, इनके अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 इनके सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रम से सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। वहाँ पर हमने सभी प्रश्नावलियों की लिंक दी हुई है प्ले लिस्ट बना करके। तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।